12 से 13 साल पहले की बात है, जब भारत हर रोज तरक्की कर रहा था। दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा थी। भारत का प्रधानमंत्री कोई जुमलेबाज नहीं बल्कि एक अर्थशास्त्री था, जिससे अमेरिका का राष्ट्रपति बराक ओबामा भी ज्ञान लेता था। उस वक्त कांग्रेस पार्टी की ऐसी सरकार थी कि किसी मंत्री मुख्यमंत्री पर जरा सा इल्जाम लगने के बाद उसे तुरंत पद से हटा दिया जाता था। जिस रफ्तार से अर्थव्यवस्था बढ़ रही थी, उसी रफ्तार से देश में साइंस टेक्नोलॉजी को भी समर्पित इंस्टीट्यूशन, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और एक से बढ़कर एक इंटरनेशनल लेवल के ऑर्गेनाइजेशन बन रहे थे। उस वक्त की सरकार किसानों के हित के लिए उनका कर्ज माफ करती थी। छात्रों को कम से कम पैसे में अच्छी पढ़ाई और समय पर परीक्षाएं होती थी। हर हाथ को काम और हर आदमी को सम्मान मिलता था। बेटियों को नेताओं और बाबाओं से बचाना नहीं पड़ता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, देश आगे बढ़ रहा था। मगर तभी अमेरिका के इशारे पर देश में एक लॉबी एक्टिव होती है। वो लॉबी मीडिया और सोशल एक्टिविस्टों को ढाल बनाकर अपना एजेंडा चलाना शुरू कर देती है। 2012 से 2013 आते आते हमें ऐसा लगने लगा था कि देश गर्त में है। कांग्रेस लूट के खा चुकी है। देश के चारों ओर अंधेरा है। आज की भाषा में कहें तो नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे हालात हो चुके हैं। अब कोई कानून व्यवस्था नहीं रही। फिर हम कांग्रेस के खिलाफ खड़े हो गए। सोशल मीडिया पर खूब लिखा, एक एक की कुंडली टटोल कर रखती। तब हम विदेशों से काला धन वापस लाने वाले थे। हम भ्रष्टाचारियों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने के ख्वाब बुन चुके थे। 35 रुपए पेट्रोल मिलेगा और 23 रुपए डीजल। गैस तो ऐसे कि किसी पाइप से भर लाएंगे। 100 स्मार्ट सिटी के सपने देखे और फील किया अंग्रेजों जैसा माहौल। बुलेट ट्रेन के जरिए हम एक दिन में ही संपूर्ण भारत की यात्रा करने वाले थे। 50 एम्स, पीजीआई, 5 स्टार जैसी सुविधाओं के सपने दिखाए गए हमको। आईआईटी, आईआईएम और यूनिवर्सिटी कॉलेज बनेंगे विदेशों की तर्ज पर। हम खूब नाचे। अन्ना हजारे आंदोलन से निकलकर जनता को बेवकूफ बनाकर केजरीवाल दिल्ली का मुख्यमंत्री बन गया और मोदी देश का प्रधानमंत्री। 2 या 3 सालों में हमने बीजेपी को राज्य जितवा दिए, नगर निगम जितवा दिए, जिला पार्षद जितवा दिए। उसके बाद पीएम साहब खुद खतरे में आ गए और देश को तरक्की और खुशहाली से निकालकर नफरत और भ्रष्टाचार और तानाशाह में फंसा दिया। इन कुछ सालों में बाबा रामदेव और अडानी जैसे बिजनेसमैन का बिजनेस खूब जम गया। जिन 82 भ्रष्टाचारी कांग्रेसी नेताओं की लिस्ट हमारे पास थी, वो सब बीजेपी में शामिल हो गए। फिर उनकी छवि पाक साफ हो गई। आधे नंगे होकर एमएसपी की मांग करने वाले सारे नेता मंत्री बीजेपी के एमपी एमएलए बन गए। उस समय बताया गया कि तुम खतरे में हो। ये कहने वाले लोग आज देश की संसद में खतरा महसूस कर रहे हैं। बुलेट ट्रेन छोड़ो, जो ट्रेनें पहले चल रही थी वो भी 50% बंद हो चुकी हैं। पेट्रोल डीजल की जगह पानी 35 रुपए लीटर मिल रहा है। गैस तो तोला में बिकेगी। जिस गुजरात मॉडल के सपने देखे थे, आज वो गुजरात खुद धूल खाक रहा है। बीजेपी नेताओं से बेटियों को बचाना मुश्किल हो गया है। सोनम वांगचुक जैसे लोग जेल में हैं और आशाराम और राम रहीम को बेल मिलने लगी है। बीटेक और एमबीए करने वाले बच्चों से पकौड़ा तलने को कहा जाने लगा है। किससे संबंध रखना है, किससे तेल खरीदना है, ये सब अमेरिका के आदेश पर होने लगा है। भारत की विदेश नीति अब ट्रंप तय करने लगे हैं। आज देश में भयंकर बेरोजगारी है। पेट्रोल 100 पार हो चुका है। रुपया 100 पार होने वाला है। किसानों, नौजवानों की हालत खस्ता है। देश की इमेज दुनिया में कमजोर हो चुकी है। भारत में नफरत बुरी तरह धंस चुका है। वोट चोरी करके लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और अब अन्ना हजारे के पास एक टोपी बची है और हमारे पास सिर्फ एक झुनझुना।